नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। बहरहाल हम शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात राजधानी भोपाल से मिल रही बड़ी खबर की कर लेते हैं। भोपाल में कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। दमकल ने मोर्चा संभाल लिया है, हालांकि फौरन टीमें मौके पर पहुंची हैं। मशक्कत लगातार की जा रही है आग पर काबू पाने के लिए। स्थानीय लोग आग बुझाने में लगातार जुटे हुए। शाहपुरा के स्टर्लिंग फेस 1 की पूरी घटना। राजधानी भोपाल की भीषण तस्वीरें। कपड़े की दुकान में अचानक से आग लगी। किस वजह से ऐसा हुआ ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन फौरन दमकल की टीम को यहां पर बुलाया गया। और आपको ये भी बताएं कि स्थानीय लोग भी आगे आए हैं, वो भी आग बुझाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। शाहपुरा के स्टर्लिंग फेस 1 की पूरी घटना है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए कितनी भीषण आग की लपटें हैं। काबू पाना इन पर कितना मुश्किल हो रहा होगा। हालांकि टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं। स्थानीय लोग भी आगे आए हैं मदद करने के लिए। दमकल की टीमों के प्रयास के साथ साथ स्थानीय लोगों की मशक्कत भी। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन जिस तरह की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं, ये जरूर स्पष्ट हो चुका है कि अंदर रखा सारा सामान निश्चित ही नष्ट हो गया होगा। लेकिन इस ओर भी राहत है कि कोई व्यक्ति इस आग में झुलसा नहीं है। सभी लोग जो वहां पर मौजूद थे वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अक्सर इस तरह की घटनाएं शॉर्ट सर्किट के चलते ही सामने आती हैं। हालांकि देखना होगा क्या कुछ कारण इस घटना के पीछे सामने आता है। हमारे सहयोगी जितेंद्र हमें रिपोर्ट करें। जितेंद्र, आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है फिलहाल मौके पर? काबू पाते हैं। ये जो एक बुटीक का कपड़ों का जो है शोरूम कपड़े मिलते थे और मगर भीषण हो गई के लिए 3 मंजिला जो बिल्डिंग फैल गई। ऊपर जो लोग जितेंद्र, आपकी आवाज ठीक तरह से हम तक नहीं पहुंच पा रही। कोशिश करेंगे दोबारा से संपर्क करें आपसे, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए। भीषण आग की लपटें कपड़े की दुकान से उठती हुई। ये अंदाजा प्राथमिक तौर पर कि शायद शॉर्ट सर्किट वजह रही होगी। आसपास जितने भी लोग मौजूद थे फौरन अफरा तफरी की स्थिति। हालांकि दमकल की टीमें भी मौके पर जल्द ही पहुंच गई। मोर्चा संभाला गया। स्थानीय लोग भी आग बुझाने में लगातार जुटे हुए हैं, लेकिन इतनी भीषण आग की लपटें हैं कि आसानी से काबू पाया जाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। शाहपुरा के स्टर्लिंग फेस 1 की घटना। कपड़ा दुकान जिसमें भीषण आग धधकी और अभी भी इसी तरह से निरंतर यह आग बढ़ती जा रही है। ये बताया जा रहा है कि अभी तक इस आग पर काबू पाने में सफलता हासिल नहीं हुई है। तो कोशिशें लगातार दमकल की टीमें कर रही हैं। स्थानीय लोग भी लगातार मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि समय रहते आग पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि आसपास भी आप देखिए कई सारी दुकानें भी मौजूद हैं। अगर ये आग बढ़ती है तो उन दुकानों को भी चपेट में ले सकती है। एक बार फिर से हम सहयोगी जितेंद्र का रुख करेंगे। जितेंद्र, क्या हालात मौके पर? देखिए, अगर बात करें तो आग को पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और आग को कंट्रोल कर लिया गया है। हालांकि जो बुटीक था उसका पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। लाखों का जो सामान है जलकर खाक हो चुका है। और ऊपर जो रहने वाले 3 मंजिला तक जो लोग हैं, फ्लैट पर फैमिली रहती थी, उनका भी काफी नुकसान हुआ है। आग से काफी ज्यादा जो स्टर्लिंग कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं उनके फ्लैट तक सामान जल गया है। हालांकि अब स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग लगने की वजह क्या है, मगर आग पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। जितेंद्र, आप इस बारे में बता रहे हैं कि ऊपर कोई रहा भी करता था, आसपास भी बताया जा रहा है कि दुकानें हैं, वहां तक भी क्या ये आग पहुंची थी? बिल्कुल, ये जो है ग्राउंड फ्लोर पर शॉप थी। ऊपर जो है 3 माले पर लोग रहते हैं, पहला दूसरा मंजिल पर, और उनका भी सामान जो गैलरी में रखा था उनका भी पूरा फ्लोर जल गया है। काफी सामान जल गया है। वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि कह सकते हैं कि लाखों का नुकसान हो चुका है। अब सिर्फ ये देखा जा रहा है कि आखिरकार ये आग लगने की वजह क्या है। अक्सर इस तरह की घटनाएं जब हम देखते हैं जितेंद्र, शॉर्ट सर्किट वजह मानी जाती है। क्या इस ओर आशंका कहीं ना कहीं? बिल्कुल, अभी सतपुड़ा की आग ठंडी नहीं हुई है, मगर इस तरह की आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। नगर निगम प्रशासन को चाहिए कि वो इस तरह की जो बिल्डिंग हैं उन बिल्डरों का भी सर्वे कराया जाए, ताकि आग का उन्होंने अभी तक जो है मेंटेनेंस करवाया नहीं करवाया, और इसको लेकर एक ऑडिट होता है, वो ऑडिट कराया नहीं कराया। तो नगर निगम को चाहिए कि सर्वे कराकर सभी दूर से निश्चिंत कराया जाए। चलिए, तमाम पहलू जिन पर जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। इंदौर से अगली बड़ी खबर, जहां स्कूल वैन में अचानक से भीषण आग लग गई। हालांकि बच्चे जो कि इस स्कूल वैन में सवार थे वो बाल बाल बचे इस घटना से। बीएसएफ के जवानों ने आग पर काबू पाया है। एमएसपी स्कूल माणिक बाग की ओर ये बच्चे निकले थे। बोहरा समाज कॉलोनी से बच्चों को लेकर स्कूली वैन निकल रही थी। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। अचानक से इस वैन में आग लग जाती है। धुआं उठता देख फौरन बच्चों को नीचे उतारा जाता है।
आपको ये भी बताएं कि बीएसएफ के जवान मौके पर मौजूद थे और राहत भरी बात यही कि सभी बच्चों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सहयोगी विकास से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। विकास, किस वजह से पूरी घटना? जी बिल्कुल, शुरुआती वक्त में तक ये स्पष्ट नहीं हो सका कि आग किस वजह से लगी थी, लेकिन बड़ी घटना ये मानी जा सकती है क्योंकि जिस वक्त ये बच्चे इस वैन में सवार थे, स्कूली वैन थी, स्कूल के लिए वैन जा रही थी, उसी दौरान ये अचानक हादसा हुआ। शुरुआती वक्त में शॉर्ट सर्किट ऐसा बताया जा रहा है कि आशंका है। शुरुआती वक्त में धुआं और आग की जब लपटें दिखी गई तो सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया। नियमित रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस दौरान बीएसएफ के कुछ कर्मचारी आसपास में मौजूद थे, उन सभी ने मोर्चा संभाला और तत्काल उस आग को काबू पा लिया। लेकिन ये हादसा किसी सुनसान जगह हो सकता होता तो समझते बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल अब ऐसे में बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है कि जो परिवहन विभाग के साथ साथ अन्य जो जिम्मेदार विभाग है उन्हें कड़ी कार्रवाई करना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा आने वाले वक्त में ना हो जाए, क्योंकि इन दिनों शुरुआती वक्त में स्कूल अभी खुले हुए हैं और स्कूल परिवहन में लगे हुए जो वाहन है उनमें काफी सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। निश्चित ही लापरवाही अगर बरती जाती है तो उस पर नियंत्रण पाने के लिए भी इंतजाम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका विकास इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये आग लगने की घटना इंदौर से और अब दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी भोपाल से भी इस तरह की खबर, जो कि हम पहले आपको बता रहे थे कि अचानक से कपड़ा दुकान में आग लग गई। और दूसरी तस्वीर इंदौर की, दो बड़े शहर मध्य प्रदेश के जिसमें आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। एक तरफ काबू पा लिया गया है, दूसरी तरफ भी इंदौर की जो तस्वीरें आई हैं जरूर डरा देने वाली हैं, लेकिन बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोनों ही मामलों को लेकर राहत भरी बात यह है कि आग पर काबू पाया गया है और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। अब बात करेंगे जेपी नड्डा के मध्य प्रदेश के दौरे की। मध्य प्रदेश के खरगोन पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर उन्होंने रोड शो किया और एक जनसभा को संबोधित किया। रोड शो के दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता नजर आए और जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं जेपी नड्डा का पूरा कार्यक्रम। पहले रोड शो हुआ और इस रोड शो में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नजर आए। काफी उत्साहित थे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और निमाड़ पर बीजेपी का फोकस नजर आता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर, आदिवासी बाहुल्य सीटों पर बीजेपी का फोकस। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ घर बना करके पक्के मकान दे दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना। और यहाँ सुन लो मेरी बात, यहाँ जब आपने गंगा को, नर्मदा को अवरुद्ध किया, विकास को अवरुद्ध किया, जब कमलनाथ की सरकार आई तो उसने मोदी जी का 1,28,000 मकानों का वापस भेज दिया। मैं ठीक बोल रहा हूं? 1,28,000 घर जो मध्य प्रदेश के गरीब लोगों को मिलने वाले थे। 2 कमरों का मकान, साथ में रसोई, साथ में गैस का चूल्हा। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के परिवारवाद को लेकर विपक्ष को जमकर घेरा। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं साधारण परिवार से आकर, यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। लेकिन बिहार में राज करने वाले आरजेडी में सिर्फ लालू का परिवार ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। टीएमसी में ममता और उनका भतीजा ही आगे आ सकता है, बाकी सब झाल बजाओ। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और डिंपल पति पत्नी, चाचे को भी नहीं रखा, यही सिर्फ रह सकते हैं, बाकी सब झाल बजाओ। ये भारतीय जनता पार्टी है जो मोदी जी के नेतृत्व में दिन रात देश की सेवा में जुटी है।
शिवराज जी हैं जो दिन रात प्रदेश की सेवा में जुटे हैं। ये प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हमारे सभी मंत्रीगण ये दिन रात आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए लगे हैं। मैं पिछले दिनों जब खरगोन आया था तब खरगोन की जनता ने कुछ मांगे की थी। एक मांग थी कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। बताओ थी कि नहीं थी? अरे जोर से बोल के बताओ थी कि नहीं थी? तो आज मैं खाली हाथ नहीं आया, खरगोन को मेडिकल कॉलेज लेके आया। कांग्रेस ने खरगोन के साथ अन्याय किया था। बता तुम्हारा मेडिकल कॉलेज छीना था कि नहीं छीना था? जरा जोर से बताओ छीना था कि नहीं छीना था? वो छीनते हैं और भारतीय जनता पार्टी वापस लाके देती है खरगोन का लोग। ये भारतीय जनता पार्टी नवग्रह कॉरिडोर बनना चाहिए। बोलो कहता कि नहीं कहता? अरे जोर से बोलो कहता कि नहीं? आज मुझे कहते हुए खुशी है खरगोन के नवग्रह कॉरिडोर के लिए भी 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है। और आपने ये भी कहा था कि सिरवैर महादेव का भी कायाकल्प किया जाए, तो सिरवैर महादेव के लिए भी राशि स्वीकृत कर दी गई है। बोलो हर हर महादेव। और एक बार और आपको व्यापारी बनाइए आप। और अब खरगोन से अगली बड़ी खबर, जहां विजय लक्ष्मी साधो के घर में बीजेपी ने सेंध लगाई है। साधो की बहन प्रमिला साधो ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। सीएम ने भी अपनी मौजूदगी में ही उन्हें सदस्यता हासिल करवाई। महेश्वर से कांग्रेस की विधायक हैं विजय लक्ष्मी साधो और उनकी बहन प्रमिला अब बीजेपी का दामन थाम चुकी है। सीताराम साधो को क्या सम्मान दिया कांग्रेस ने, यहाँ तक कि उनकी कभी श्रद्धांजलि सभा तक नहीं रखी। सीताराम साधो को निमाड़ का गांधी बोला जाता है। मंडलेश्वर में कहीं एक स्टेच्यू है उनका? जवाब दे मेरे को कांग्रेसी। नहीं तो क्यों, क्या मजबूरी रही आपको छोड़ना पड़ा आज भाजपा में शामिल? ये वक्त आने पे बताऊंगा। नहीं तो क्या कारण क्या है? वक्त आने पे बताऊंगा। भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां धर्मांतरण पर एक बार फिर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से कहा गया है कि बढ़ते धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। सनातन से आदिवासियों को दूर करने की साजिश रची जा रही है। महीने में 3 दिन आदिवासी क्षेत्रों में कथाएं करेंगे। बागेश्वर धाम की ओर से कथा की व्यवस्था होगी, कहना है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। हम जंगल में जाकर के वन में रहने वाले वनवासी आदिवासियों को कथा सुनाएंगे, क्योंकि वो कथाओं में आ नहीं पाते, मंच के पास तक आ नहीं पाते, कोई बड़ा कथा व्यास उन तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो बेचारे दक्षिणा नहीं दे पाते। तो अब हर महीने में 3 दिन धाम की तरफ से भंडारा, धाम की तरफ से टेंट, धाम की तरफ से कथा, पूरा खर्चा हम स्वयं वहन करेंगे और 3 दिन जंगल में। और अब बात करेंगे मुरैना जिले की, जहां एक बार फिर से खटिया पर स्वास्थ्य विभाग नजर आता है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, अस्पताल से आधा किलोमीटर दूर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है। घायल को पहले खटिया पर और फिर उसके बाद ई रिक्शा से लेकर अस्पताल पहुंचने में देर हो गई। घायल की उस दौरान मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग पर बड़े सवाल खड़े करती है तस्वीर एक बार फिर से मुरैना जिले से सामने आती हुई। परिजनों ने एम्बुलेंस न पहुंचने का आरोप भी लगाया है। आपको ये भी बताएं कि सीएमएचओ की तरफ से भी बयान, परिजनों ने फोन नहीं लगाया होगा, फोन लगाते तो एम्बुलेंस जरूर पहुंचती, सीएमएचओ की तरफ से कहा जा रहा है। बंदे को ले जाते हुए एम्बुलेंस पहुंचने से उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। पूरे जिले में 55 108 एम्बुलेंस संचालित हैं, जो कि सेंट्रली भोपाल से कॉल सेंटर के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। एम्बुलेंस का आधे घंटे में पहुंचने का टाइम रहता है। अब ये मुझे नहीं बताया कि उस व्यक्ति ने या उसके परिजन ने एम्बुलेंस को फ़ोन लगाया या नहीं लगाया, या तो उसके द्वारा फ़ोन लगाया गया होता तो आधे घंटे में एम्बुलेंस वहाँ पहुँच जाती। और इस बीच खंडवा से अगली बड़ी जानकारी, जहां जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आ रहा है। जावर गांव में जमकर लाठी डंडे चले हैं। ये बताया जा रहा है कि जमीन के मालिकाना कब्जे को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था और धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गया। तस्वीरें आप देखिए, खंडवा के जमीनी विवाद के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए। जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई। जमीन पर कब्जे को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था।
मालिकाना हक के लिए दोनों गुट आपस में भिड़ते हुए। और अब रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पाठ्य पुस्तक निगम का पूर्व जीएम गिरफ्तार हो चुका है। अशोक चतुर्वेदी को एसीपी ओडब्ल्यू ने गिरफ्तार किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से गिरफ्तारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कार्रवाई। कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद से फरार चल रहा था। गुंटूर से रायपुर के लिए एसीबी की टीम अब रवाना हो चुकी है। बिलासपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां लव जिहाद का मामला सामने आया है। पीड़िता ने युवक पर रेप करने के साथ साथ धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी आकिब जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी आकिब ने पहले युवती से दोस्ती की और उसके बाद पीड़िता को नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देते हुए जबरदस्ती रेप किया। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो इस्लाम कबूल करने पर शादी करने की बात आरोपी की तरफ से कही गई, जिस पर पीड़िता ने मना कर दिया तो शादी से इनकार कर दिया गया और अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज थाना सकरी में एक आईपीसी की धारा 376 के तहत एक अपराध दर्ज हुआ है। महिला ने ये शिकायत की कि उनके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया, तो हमने उस पर एफआईआर ली। अपराधी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे आज ही न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।